सो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम डीसी सर्किट्स which came in JEE Advanced 2022, and you can pause the video over here. You can try this question on your own. You should definitely go for it because it's a very instructive question, not very difficult. And I'll go into the solution now. तो इस क्वेश्चन में हमें एक सर्किट दिया हुआ है विच इज अ मीटर ब्रिज सर्किट. मीटर ब्रिज एक स्पेशल केस होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज के जो 4 रेजिस्टेंसेस होते हैं उसमें से 2 रेजिस्टेंसेस तो अभी भी हैं, बट बाकी 2 रेजिस्टेंस की जगह एक मीटर लॉन्ग वायर होता है, 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है. और जो सेंट्रल ब्रांच है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगाते हैं उसका जो ये वाला एंड है, दिस एंड ऑफ द सेंट्रल ब्रांच कैन बी मूव्ड ऑन दिस मीटर वायर. इस मीटर वायर पे हम कहीं भी उसको टच कर सकते हैं, और जहां पे भी हम टच करेंगे, मान लो यहाँ पे टच कर रहे हैं उस वायर, इस वायर को यहाँ से उठा के यहाँ टच कर दिया, तो यहीं पे वो एक जंक्शन बन जाएगा वेयर दीज 3 ब्रांचेस आर मीटिंग. तो यहीं पे जंक्शन बन जाएगा. तो उससे क्या होगा कि कुछ रेजिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा और कुछ बाकी का वायर का रेजिस्टेंस राइट हैंड साइड पे आ जाएगा. तो इससे हम ये लेफ्ट और राइट रेजिस्टेंसेस को बेसिकली वेरी कर सकते हैं, राइट. और at some point we might find that current through the galvanometer is 0. If the current is through galvanometer is 0, then that means that this Wheatstone bridge is in balanced condition. इसका मतलब R1 divided by इधर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको R3 बोल देते हैं. तो मैं इसको यहाँ टच करता हूँ अगर, तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस R3 होगा और बाकी को R4 बोल देते हैं. और अगर उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट 0 है, मतलब Wheatstone bridge बैलेंस्ड है, दैट मीन्स R1 over R3 is R2 over R4. और उससे हम चारों में से कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस, चारों में से नहीं, R1 और R2 में से कोई अननोन रेजिस्टेंस है तो हम निकाल सकते हैं. सो इसमें एग्जैक्टली सेम करना है, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है कि R1 अननोन है तो हमें निकालना है R1, बट द मीटर लॉन्ग वायर इज नॉट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, उसका रेडियस वेरी कर रहा है लीनियरली. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. तो इसको तो हमें गिवन है कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन व्हेन it is touched at the point which is 50 centimeter from each end. तो midpoint है, this point B is the midpoint of AC. This is 50 centimeter, this is 50 centimeter. तो अब हमें ये दोनों रेजिस्टेंसेस निकालने हैं और ये दोनों रेजिस्टेंस RAB और RBC निकालने हैं. और अगर हमने निकाल लिए तो इस इक्वेशन में डाल के R1 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि R2 की वैल्यू हमें गिवन है 1 ओम, राइट. तो RAB और RBC निकालने, तो वो इंटीग्रेशन से आएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज नाउ द रेजिस्टेंस now the radius of the wire is not uniform. तो हम ऐसे करेंगे कि इस एंड से x डिस्टेंस पे जाएंगे और एक छोटा सा सेगमेंट ऑफ द वायर लेंगे जिसकी थिकनेस dx है. तो उस dx थिकनेस के पार्ट का रेजिस्टेंस रो dx बाई a होगा. रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, रो l बाई a होता है, राइट. बट क्योंकि यहाँ पे एरिया सेम नहीं है तो हम पूरी की पूरी लेंथ पे एक बार में फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो हम a को क्या डालेंगे, a तो वेरी कर रहा है, a तो हर जगह अलग अलग है. तो ये फॉर्मूला हम सिर्फ एक छोटे से पार्ट के लिए लगा सकते हैं ऑफ लेंथ dx, बिकॉज उस लेंथ dx में एरिया वेरी नहीं कर रहा है. एरिया कैन बी अज्यूम टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग दैट डिस्टेंस dx दैट वी आर मूविंग. सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पार्ट. अब इसको इंटीग्रेट करके आंसर आएगा, तो उससे पहले एरिया का रिजल्ट लिख लेते हैं, एरिया का फॉर्मूला बना लेते हैं, क्योंकि हमें रेडियस का फॉर्मूला गिवन है. सो गिवन है कि 0.2 mm से लेके 1 mm तक वेरी कर रहा है. तो द रेट एट विच इट इज ग्रोइंग, या फिर बोल लो कि अगर मैं रेडियस और x का ग्राफ बनाऊं तो उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा. उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा कि भाई फाइनली 1 mm हो जाता है. तो मैं मीटर में डाल रहा हूं, ये वैल्यूज मीटर में डाली हुई है, तो 1 mm को मीटर में डालेंगे तो 0.001. तो फाइनली क्या है रेडियस की वैल्यू, इनिशियली क्या है रेडियस की वैल्यू ओवर द एंटायर लेंथ, की 1 मीटर ट्रैवल करने पे रेडियस की वैल्यू इतने से चेंज हो गई, तो दैट मस्ट बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ. और फिर इनिशियल वैल्यू प्लस स्लोप इनटू x. सो दिस इज हाउ वी राइट एनी लीनियर फंक्शन, कि x इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू क्या है, मतलब y इंटरसेप्ट, उसी को तो y इंटरसेप्ट बोलते हैं, mx प्लस c. वैल्यू ऑफ एनी लीनियर फंक्शन इज mx प्लस c, वेयर m इज द स्लोप. मतलब x के कोफिशिएंट में क्या आएगा, स्लोप आएगा, और प्लस वो वैल्यू आएगी जो x इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू थी, जो y इंटरसेप्ट है, विच इज 2 mm.
तो ये एरिया का फंक्शन बन गया, ये दिस एरिया का फंक्शन इन मीटर स्क्वायर, ये आप निकाल सकते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो इस एरिया के फंक्शन को यहां डाल देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मैंने सीधा आर ए बी बाई आर बी सी कर दिया कि पहले इस पार्ट का करना है फिर इस पार्ट का करना है, दोनों एक बार में कर देते हैं। क्यों किया ऐसा? क्योंकि कुछ चीजें कैंसल आउट हो रही थी, क्योंकि जब मैं एरिया का फंक्शन डालूंगा तो एरिया के फंक्शन में यहाँ पे देखो मैंने जो निकाला था, तो ये 4 पाई और 10 की पावर 8 माइनस 8 तो दोनों में आएगा। ये फंक्शन जब मैं डालूंगा उस इंटीग्रल में तो ये कांस्टेंट की तरह इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे और फिर ऊपर नीचे में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी वो चीज आएगी यहाँ। तो ये एरिया का फंक्शन से सीधा बस ये बचा कि दिस इज द ओनली पार्ट विच डिपेंड्स ऑन एक्स, बाकी सब तो कांस्टेंट था तो वो इंटीग्रल के बाहर आके कैंसिल हो गया। इसी तरह रो भी कांस्टेंट है तो वो भी कैंसिल हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद दीज इंटीग्रल्स, 2 इंटीग्रल्स, दोनों के लिमिट्स है कि x की वैल्यू 0 से 0.5, 0 से 0.5 मीटर्स में और 0.5 से 1। सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस इंटीग्रल यू गेट द आंसर। तो दिस क्वेश्चन वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल, इट वाज जस्ट कि आपको ये इंटीग्रल करना आता है कि नहीं, यू शुड नो दिस कि कोई भी जब मतलब जैसे बहुत जगह ये इस तरह की चीज़ हो सकती है कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। यू शुड हैव प्रैक्टिस ओवर दीज थिंग्स कि अगर कैलोरीमेट्री में स्पेसिफिक हीट नॉन मतलब वेरिएबल होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो हीट ट्रांसफर्ड कैसे निकालते हैं, राइट। तो दिस इज जस्ट सिंपल क्वेश्चन जहाँ पे हमें एक क्वांटिटी को इंटीग्रेशन से निकालना है बिकॉज समथिंग इज वेरिंग रादर देन कांस्टेंट। तो आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन एंड इवन इफ यू वर नॉट एबल टू सॉल्व इट फर्स्ट टाइम में तो हो सकता है कि ना सॉल्व वो आइडिया स्ट्राइक ना किया हो, बट इफ यू नाउ हैव अंडरस्टूड इट तो यू शुड ट्राई इट अगेन। आज या कल में फिर से उसको करो अच्छे से और ट्राई इट a few days later also again so that you can check whether you have learned the concept or not. So thanks for watching.